हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, आइए आज हम कट्टर डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर की। अब यहां पर रूल्स ये होंगे कि आपको क्वेश्चन जैसे ही आएगा पॉज करना है। 1 मिनट का टाइम आप लगाएंगे अपने मोबाइल में टाइमर, और उसके बाद आप खुद ट्राई करोगे और फिर प्ले करके स्टार्ट करोगे। कोई बड़ा सा क्वेश्चन है बेटा, आप 1.5 मिनट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खुद से ट्राई करना। लास्ट में आंसर की मैंने लगा दी है, बट उससे चीटिंग नहीं करना। तो चलिए आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ट्राई करिए प्लीज। प्रोटो, पहले तो हमसे करेक्ट एंड इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। आयोनिक फ्लूइड बैलेंस करेंगे, बिल्कुल सही है, फर्स्ट करेक्ट है, ये आंसर नहीं हो सकता। नेफ्रीडिया अर्थवर्म में मिलते हैं, हेल्प्स इन रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट, फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, 2 भी करेक्ट है, यह आंसर नहीं हो सकता। मालपीगियन टिब्यूल्स इंसेक्ट्स में मिलते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर तो जरूर ये होगा। एंटीनल ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं, सो आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से 45 सेकेंड्स या 1 मिनट का टाइमर लगाओ और सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली बताना है बेटा। सबसे पहले ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल आएगा, पर वो कहीं नहीं दिया है। उसके बाद पीसीटी आएगा, डीसीटी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आएगा, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट आएगा। यहां पर भी ये उल्टा दे रखा है, सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, लेट्स सॉल्व इट, टाइमर ऑन। Identify the part of nephron that is primarily located in medulla region, dips down from cortex to medulla and is surrounded by peritubular capillaries. बेटा देखो, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले ये दोनों ही कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में होते हैं। ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, बोमन कैप्सूल टोटल कॉर्टेक्स में होता है, तो वो तो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की अगर बात करें तो बेस्ट चॉइस, पहली चॉइस लूप ऑफ हेनले होगी, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मेनी नेफ्रॉन्स के डीसीटी ओपन करते हैं, तो अगर एक चॉइस आएगी तो लूप ऑफ हेनले। हाँ, अगर मैं यहां पर डीसीटी लिख दूं, वो भी कॉर्टेक्स में है, तो फिर आप कलेक्टिंग डक्ट आंसर लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, मैं एक बार साइड हो जाती हूं। यस, करेक्ट बताना है हमें, करेक्ट, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स आउटर जोन है। अब लाइट कलर डार्क कलर नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं। मेड्यूला अंदर वाला है, ऑफ कोर्स डार्क होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, 300 मिली ऑस्मोल, याद है, सॉलिड्स कम है तो थोड़ा लाइट होगा, और यहां आते आते तक तो 1200 तक हो जाती है। डिवाइडेड इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स, बिल्कुल करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। हाइलम एक नॉच है बेटा, अंदर की तरफ है, इनर, और कॉनकेव सरफेस था, कॉन्वेक्स नहीं। यहीं से रीनल आर्टरी, नर्व्स आएंगी, रीनल वेन, यूरेटर बाहर जाएगा। बाकी बात तो सही है, बट ओवरऑल 2 रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रीनल पेल्विस ब्रॉड है, फनल शेप्ड है, यूरेटर आएगा, उससे बाहर निकलेगा, रिसीव्स यूरिन फ्रॉम मेजर कैलिसेस। बेटा कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलेनाई, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर, बिल्कुल सही है, 3 करेक्ट है, सो जरूर ये आंसर होगा। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, बेटा क्या है? ये कॉर्टेक्स है जो मेड्यूला के बीच बीच में है, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच बीच में है, सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइमर ऑन कीजिए और ट्राई कीजिए। एक सब्सटेंस है जो फिल्टर हो गया ग्लोमेरुलस से और कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब हो गया पीसीटी में, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। Where would its concentration be 0 if all the subsequent parts are functioning normally? पूरा नेफ्रॉन नॉर्मल काम कर रहा है। बेटा अगर ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ तो बोमन कैप्सूल में तो आएगा, पीसीटी में भी आएगा, पर पीसीटी से रीएब्सॉर्ब हो गया वापस ब्लड में, यानी आगे नहीं जाएगा, तो लूप ऑफ हेनले में नहीं मिलेगा। ग्लोमेरुलस में है, आफरेंट आर्टीरियोल में है, इफरेंट आर्टीरियोल में है, बोमन कैप्सूल में है, पीसीटी में है, बट लूप ऑफ हेनले में नहीं मिलेगा, डीसीटी में नहीं मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट टाइमर ऑन।
अगर एक सब्सटेंस है जिसे सिक्रीट किया है इन द रीजन लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद वेरी फ्यू माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑल्सो परमिएबल टू वाटर अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस। बेटा देखो, वैसे तो माइक्रोविलाई पीसीटी में पढ़े हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी, यानी एक्टिव बात कर रहे हैं। सिक्रीशन तो वैसे भी एक्टिव प्रोसेस ही होता है, पर हार्मोनल एडीएच, ये डीसीटी की बात हो रही है बेटा, डीसीटी की, यहां से पहचानना पड़ेगा। पीसीटी से एडीएच, हार्मोन के अंडर वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिंपल ऑस्मोसिस से होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए यहां वेरी फ्यू माइक्रोविलाई दे दिए हैं, कुछ कुछ सेल्स में होते हैं, ये डीप लेवल की बात है, आपके लेवल पर नहीं होते, पर आपको यहां से आंसर निकालना था। हुए ना कंफ्यूज? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, मैं साइड हो जाती हूं। यस, नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, कितना फिल्ट्रेट बन रहा है बाय बोथ द किडनीज पर मिनट, पर मिनट। ये लो, एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पोडोसाइट्स क्या थे बेटा? बोमन कैप्सूल की अंदर वाली लेयर में थे, छेद थे, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनते थे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, आफरेंट आर्टीरियल और डीसीटी के स्पेशल सेल्यूलर सेंसिटिव मॉडिफिकेशंस थे। और टिब्यूलर सिक्रीशन का मतलब है ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर, टिब्यूल के अंदर मटेरियल डालना, H+, K+ एंड अमोनिया इनटू पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड होती हूं, टाइमर लगाइए और 1 मिनट सॉल्व कीजिए। करेक्टली डिस्क्राइब्स, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है। Thin segment of ascending limb allows passive diffusion of NaCl out। बिल्कुल बेटा, NaCl पैसिवली निकलता है थिन सेगमेंट से और थिक सेगमेंट से एक्टिवली निकलता है। Descending limb of vasa recta reabsorbs water from medullary interstitium। अभी देखते हैं। कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, जिसके कारण वाटर रीएब्सॉर्ब होता है। एडीएच डीसीटी पे भी काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम करता है। तो 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले contributes to increasing osmolarity of the medulla by removing water। बेटा ascending limb of loop of Henle पानी से कोई लेना देना ही नहीं है, पानी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, और वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? देखो समझो भाई, अगर ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा, ये अगर मैं इसे वासा रेक्टा बनाऊं, ब्लड की कैपिलरी, बेटा जैसे जैसे नीचे आएंगे सॉलिड इंक्रीज हो रहा है, 300 से 1200 सॉलिड इंक्रीज हो रहा है, नीचे आने पे सॉलिड इंक्रीज हो रहा है, यानी बाहर पानी डिक्रीज हो रहा है। जब पानी डिक्रीज हो रहा है तो पानी बाहर की तरफ जाएगा, और यहां जब जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे सॉलिड डिक्रीज हो रहे हैं, यानी पानी इंक्रीज हो रहा है, उस पानी को ये अंदर ले लेगा। और ये पानी कहां से आ रहा है इसके पास? लूप ऑफ हेनले से। तो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब से जो पानी बाहर निकला इंटरस्टिशियम में, उसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने रीएब्सॉर्ब कर लिया। एग्जैक्टली ऑपोजिट कहानी, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि हमें जो पानी फिल्ट्रेट में आया है, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब में आया है, उसे ब्लड यानी वासा रेक्टा के अंदर पहुंचाना है, तभी तो वो किडनी के बाहर पहुंचाया जाएगा। अगर वो पानी यहाँ इंटरस्टिशियम में आ गया बेटा, तो यहाँ तो डाइल्यूशन हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो डिसेंडिंग लिम्ब रीएब्सॉर्ब नहीं करती, वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब रीएब्सॉर्ब करती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करिए ट्राई। Which of the following process in urine is mostly responsible for regulating blood pH by removing extra H ion या conserving bicarbonate ion? बेटा removing extra ion कैसे होगा? ब्लड से फिल्ट्रेट में एक्स्ट्रा आयन, यानी टिब्यूलर सिक्रीशन की बात हो रही है। H+ आयन कहां कहां सिक्रीट होते हैं बेटा? पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हो जाती हूं, 1 मिनट टाइमर ऑन कीजिए। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता था? एक तो थर्स्ट बढ़ाता था, एक वैसोकंस्ट्रिक्शन करता था, और एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता था। और ये रीनल टिब्यूल स्पेशली डीसीटी पर एक्ट करता था और सोडियम रीएब्सॉर्ब करता था, जिससे पीछे पीछे पानी आता था। ये सही बात है। जैसे ही जीएफ इंक्रीज हुआ नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो इससे हार्ट के राइट एट्रियम से एएनएफ रिलीज हुआ था और उसने वैसोडाइलेशन किया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 मिनट का टाइमर ऑन। नाउ मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास करना, और ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, तो ए का 2 होना चाहिए। ये हो गया एक झटके में आंसर। डायबिटीज मलाइटस जो है बेटा, इसमें ग्लूकोज आएगी यूरिन में, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई हो गई है। किडनी फेलियर में हीमोडायलिसिस करते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ स्किन से स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस एक्सक्रीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई करिए सब लोग। नाउ यहां पर पूछा है, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद अ कंडीशन जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इफेक्ट करती है, जिससे कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा और उसके अंदर पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होगा। कौन सा पार्ट गड़बड़ है? वुड मोस्ट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू दीज सिम्टम्स। बेटा जनरली एडीएच की कमी जब होती है, लैक ऑफ एडीएच, तो डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होता, उसके कारण से वाटर का लॉस होता है यूरिन में, जिसे हमने डायबिटीज इंसिपिडस कहा था। इंसिपिडस। तो लूप ऑफ हेनले से भी रीएब्जॉर्ब होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी रीएब्जॉर्ब होता है, और डीसीटी से भी रीएब्जॉर्ब होता है। बट बेस्ट क्या है? बेस्ट, पहली बात तो बेटा ऐसा थिन लिम्ब जैसा कुछ होता भी नहीं है ना? ये दोनों बेस्ट चॉइस है, क्योंकि बोथ दे दिया। अगर बोथ नहीं देते तो फर्स्ट चॉइस फिर डीसीटी होती, बट ये हार्मोन दोनों पे काम करता है, तो बेस्ट चॉइस ऑफ कोर्स बोथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ यहां पर हमें, ठीक है, अमोनोटेलिज्म बोनी फिशेस में था, याद है एक्वाटिक इंसेक्ट्स में था, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है, आराम से अमोनिया डिफ्यूजन से एक्सक्रीट हो जाएगी। 1 ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा। नाउ यूरियोटेलिज्म में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगी लिवर में, मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस लाइक फ्रॉग में टू कंजर्व वाटर, 2 भी करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 दोनों में करेक्ट है बेटा, देखो ही मत, सीधे 4 देखो। सम अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में रहती है, यूरियोटेलिक, क्योंकि हमारे अंदर होती है, टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। यूरिकोटेलिज्म रेप्टाइल में, बर्ड्स में, लैंड स्नेल, लैंड इंसेक्ट्स में था, यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है टू मिनिमाइज वाटर लॉस, एवरीथिंग इज परफेक्टली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सॉल्व दिस। 1 मिनट टाइमर ऑन। एड्रीनल ग्लैंड सुपीरियर टू किडनी है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, पर एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और पीछे पीछे पानी आता है, और उसके थ्रू हम ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर को कंट्रोल करते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हो जाती हूं, 1 मिनट का टाइमर लगाइए। आप बेटा 1.5 मिनट भी लगा सकते हो, 2 मिनट भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, पर ईमानदारी से खुद पहले ट्राई करना, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल बहुत ज्यादा पतला हो गया है, नैरो हो गया है, आफरेंट आर्टीरियोल नॉर्मल है, तो क्या होगा? बेटा आफरेंट नॉर्मल है जैसा होता है, पर इफरेंट बहुत पतला हो गया, यानी यहां ब्लड और ज्यादा ठहरेगा, यानी जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो फिल्ट्रेट बनेगा वो नॉर्मल से ज्यादा बनेगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगा। 1 और 2 तो पक्का होंगे, 1 और 2 तो पक्का होंगे। नाउ पेरिटिब्यूलर कैपिलरी ब्लड फ्लो विल डिक्रीज। जरा सोचो ऐसा होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो। Formation of concentrated urine will be inhibited due to reduced medullary osmotic gradient। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, केवल खून थोड़ा सा स्लो जा रहा है, दैट्स द ओनली थिंग, केवल खून थोड़ा सा स्लो जा रहा है। बिल्कुल बेटा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क को कहां से खून मिलता है? इफरेंट आर्टीरियोल से, इसी से तो पीटीसीएन बनता है। तो अगर यहां कम ब्लड पहुंच रहा है पर मिनट, तो ऑफ कोर्स यहां पर भी थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करिए सॉल्व। Hemodialysis is a procedure used to remove urea and other waste from the blood when kidneys fail। बिल्कुल सही बात है। Reduce blood flow to the kidney triggers the release of renin। बेटा अगर blood flow कम होगा, blood volume, blood pressure कम होगा, GFR कम होगा, तो JGA एक्टिव होगा और renin रिलीज होगा। सो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर, हीमोडायलिसिस हो रहा है।
नॉट प्रेजेंट इन द हीमोडायलिसिंग फ्लूइड। बेटा हीमोडायलिसिस फ्लूइड के अंदर सब कुछ प्लाज्मा की तरह होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, और इसीलिए ब्लड से निकलकर उस फ्लूइड में वो वेस्ट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज सॉल्व दिस। इफरेंट आर्टीरियोल का नैरो डायमीटर है देन एफरेंट। एफरेंट चौड़ा है, इफरेंट पतला है, तभी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। दिस डिफरेंस क्रिएट्स अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके कारण फिल्ट्रेशन होता है। सही बात है बेटा, ये इसका रीजन भी है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन इसको क्रिएट करने के लिए। सही बोल रही हूं क्या मैं? जरा बताइए मुझे, आपका आंसर क्या है? सी होगा या डी होगा? सोचो। यस डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। ये रीजन है, ये क्रिएट करना है, इसीलिए दैट्स व्हाई afferent arteriole is wider या efferent arteriole is narrower। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट टाइमर ऑन। एक सब्सटेंस एक्स है जिसे फिल्टर कर दिया ग्लोमेरुलस में, पूरा रीएब्सॉर्ब हो गया पीसीटी में, और फिर टीसीटी में डाला। बेटा फिल्टर इसलिए हुआ क्योंकि फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटा साइज था, पीसीटी से पूरा रीएब्सॉर्ब किया नॉर्मली। लेकिन अगर मान लो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बन रहा है तो डीसीटी में भी डालते हैं। किसकी बात हो रही है? एच आयन, के प्लस आयन और अमोनिया, ये 3 होते हैं। तो H प्लस अगर आपको याद हो, फिल्टर भी होता है, रीएब्सॉर्ब भी होता है और सिक्रीट भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए टाइमर और करिए सॉल्व। इनकरेक्ट पूछा है यानी फॉल्स पूछे हैं। यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक देन यूरिया, बिल्कुल सही बात है। लेस वाटर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर हमसे सही नहीं पूछा। ये लो बेटा, एक झटके में आंसर सॉल्व हो गया। बताओ कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया है? केवल एक स्टेटमेंट पढ़ा, 4 में से और आंसर आ गया। आओ चेक करते हैं। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है बेटा और मैक्सिमम पानी चाहिए। यूरिया मोर वाटर चाहिए देन यूरिक एसिड बट लेस देन अमोनिया, सही है। और एक्सक्रीटिंग यूरिया इज यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड इज यूरिकोटेलिज्म। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ट्राई करिए। नाउ पीपल लिविंग इन डेजर्ट एरिया, देखो डेजर्ट है, पानी कम है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, लंबे लूप ऑफ हेनले होंगे और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, बजाय जहां पर खूब सारा पानी है वहां पे। बिल्कुल सही बात है। लॉन्गर लूप ऑफ हेनले से ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा, जिससे यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पास होगी, ना कि डाइल्यूटेड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। सो कौन सा कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म विल बी लीस्ट इफेक्टिव? बेटा अगर ब्लड वॉल्यूम लो है, ब्लड प्रेशर लो है, जीएफआर लो है, तो एडीएचओ ज्यादा बनेगा ताकि वाटर रीएब्सॉर्ब हो। जेजीए भी एक्टिव होगा, रेनिन भी बनेगा ताकि सोडियम और वाटर रीएब्सॉर्ब हो। एल्डोस्टेरोन तो निकलवाएगा, एल्डोस्टेरोन 2, ये नहीं। बेटा एएनएफ तो ऑलरेडी जब बीपी हाई होता है तब बनता है ताकि उसे लो करके नॉर्मल करे। वैसे डायलेटर है, सोडियम वाटर एक्सक्रीट कराता है यूरिन में। सो दिस विल बी लीस्ट इफेक्टिव। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिन टेस्ट करा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स आ रहे हैं यूरिन में, लेकिन ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज है। बेटा ब्लड में नॉर्मल है, ऐसा नहीं है उसको डायबिटीज है इसीलिए आ रही है ग्लूकोज। तो कौन सा पार्ट में डिफेक्ट है? बेटा फिल्टर तो हो रहे हैं, पीसीटी से 100% रीएब्सॉर्प्शन होता था, कहीं ना कहीं पीसीटी फॉल्टी हो गया है, इसीलिए वो रीएब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, इसीलिए यूरिन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हो जाती हूं, 2 मिनट टाइमर ऑन करो। चलो, मिक्चुरेशन वॉलेंट्री, देखो स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब यूरिन बाहर निकलती है। बिल्कुल सही बात है। 1 करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। 2 मत देखो, 2 तीनों में है। 3 देखते हैं। बिसाइड्स किडनी, लिवर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, बिल्कुल। बाइल एक्सक्रीट करता है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, करेक्ट है। 3 करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ हीमोडाइलेशन, एक्यूट रीनल फेलियर, यूरिन एनालिसिस से डायग्नोसिस पता कर सकते हैं। 2 तो करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। जरा सोचो 4 करेक्ट है कि नहीं? क्या है आपका आंसर? जरा मुझे बताइए क्या है आपका आंसर। देखो बेटा बिल्कुल, अगर एकदम से किडनी फेलियर हो गया तो बेस्ट अल्टीमेट ऑप्शन तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, पर कुछ टाइम तो हम ये कर ही सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। हीमोडायलिसिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट्स टाइमर ऑन कीजिए। नाउ
लंग्स रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 200 ml पर मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। एनसीईआरटी की लाइन है 1 करेक्ट है, 2 मत देखो, 2 सब में है, 3 देखो 3 यहां नहीं है। स्वेट ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, क्लोराइड्स, सिबेशियस ग्लैंड से स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स थ्रू सीबम, 3 भी करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ इवन ट्रेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन स्वेट इंडिकेट्स किडनी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा यूरिया तो स्वेट में होता ही है बेटा, यही लिखा है हमने। वो तो ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम ऐसा बोलेंगे, और जरूर 2 भी करेक्ट होगा। लिवर, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, ये सब थ्रू बाइल एक्सक्रीट आउट करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं साइड हो जाती हूं, प्लीज आप लोग ट्राई करिएगा। इनकरेक्ट बोला है यानी फॉल्स। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले डीप इनटू मेड्यूला है और जिससे एक स्टीप बढ़िया ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा। एएनएफ वैसोडाइलेशन करता है, बीपी डिक्रीज करता है। सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस डीसीटी में होते हैं बेटा, आफ्रेंट आर्टीरियोल में होते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, 80 to 90%, 80 to 85% कॉर्टिकल ही होते हैं। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई प्लीज, मैं साइड हो जाती हूं एक बार। इनकरेक्ट बताना है यानी फॉल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरिया या यूरिकोटेलिक होते हैं, ना कि अमोनोटेलिक। ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया मतलब डायबिटीज मलाइटस है, इंसिपिडस नहीं बेटा, इंसिपिडस में तो यूरिन बहुत डाइल्यूटेड है, एडीएच का लैक है। नेगेटिव है अगर ग्लाइकोसूरिया के लिए, मतलब डायबिटीज नहीं है। और प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर होता है ब्लड प्लाज्मा से इनटू बोमन कैप्सूल। प्लाज्मा फिल्टर होता है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स माइनस हो गए, और उसमें भी प्रोटीन नहीं होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन ट्राई करिए, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन आपके लिए। नाउ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, एडीएच इंक्रीज वाटर परमिएबिलिटी इन स्पेसिफिक रीजन्स, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। एडीएच से कौन कौन इफेक्टेड है, तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट यानी 5 और 6। घुमा फिराकर पूछा है सिंपल सी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर लगा के खुद से ट्राई करना है बेटा पहले। यूरेमिया का मतलब है यूरिया आ गई है ब्लड में, ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया है, तो ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, ये आंसर आ गया। हीमाचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, पायूरिया मतलब पस यानी WBCs आ जाते हैं, पस सेल्स, और ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करिए ट्राई प्लीज। नाउ क्रॉनिक किडनी फेलियर है बेटा, अगर किडनी फेल हो गई है तो यूरिया एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो ब्लड के अंदर ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, यूरिया, क्रिएटिनिन यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। किडनी फेलियर जब होता है बेटा, किडनी के अंदर हम आगे पढ़ते हैं जेजी सेल्स होते हैं, वहां से एक हार्मोन बनता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं, ये मैं हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, और उससे हमारे आरबीसीज बनते हैं, आरबीसीज, तो हमारा आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना कि ज्यादा। हाँ, वाटर रिटेंशन, मैंने आपसे हमेशा कहा किडनी फेलियर होता है तो सूजन आ जाती है, आपको पहले ही बताया था। और अल्कलोसिस नहीं होगा बेटा, एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि H आयंस सिक्रीट नहीं हो पाएंगे, उनका आयोनिक इंबैलेंस हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, in the process of urine concentration which of the following does not favor the maximum water reabsorption? देखो बेटा, अगर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वहां से सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, कहां जाता है, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। और मेड्यूला के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच ज्यादा बनेगा, तभी तो वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, तभी कॉन्सेंट्रेशन होगा, ना कि लो। और एक्वापोरिन्स, ये अभी आपको नहीं आता होगा, इतना समझ लो, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है। वाटर कैसे रीएब्सॉर्ब होगा बेटा, कुछ प्रोटीन्स के थ्रू जाएगा, ये सेल्स हैं, सेल्स मतलब सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं, सेल्स हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो उसमें प्रोटीन्स होंगे जिनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। नहीं भी आता तो आंसर तो आ जाएगा।
चलो, इनकरेक्ट यानी फॉल्स पूछा है। लंग्स से 200 ml पर मिनट CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। स्किन से अगर हम बात करें तो NaCl स्वेट में जाता है, यूरिया स्वेट में जाता है, पानी 99.9% पानी होता है, मैंने आपको बताया था पसीने में। यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है, कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन होता है, बाइल के थ्रू रिमूव होता है। पैनक्रियाज नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा, और बाइल पिगमेंट्स भी नहीं बेटा, वो तो लिवर के थ्रू जाएंगे, लिवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मैं साइड हो जाती हूं, प्लीज आप लोग इसे ट्राई करिएगा। नाउ, which of the following explains why the medullary interstitium becomes hyperosmotic, यानी osmolarity increase क्यों होती है 300 से लेकर 1200 तक। बेटा NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जाएगी और वहां से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में घुस जाती थी। ठीक है, वन करेक्ट है, वन करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। हाई परमिएबिलिटी ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब टू सॉल्ट्स, बेटा डिसेंडिंग लिम्ब की सॉल्ट से नहीं होता, डिसेंडिंग लिम्ब का तो वाटर से परमिएबिलिटी है, सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। तो सीधे सीधे आंसर आ गया, जरूर 3 और 4 करेक्ट होंगे। बेटा काउंटर करंट होता है लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा मेंटेनिंग ग्रेडियंट, और यूरिया की रिसाइकलिंग होती है। वो जो कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ी सी यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आई थी, याद है NaCl के अलावा वो भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है इन द लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, और बाकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में घुस गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई प्लीज एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 34 होगा आई थिंक। चलो नाउ, फेलियर ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। बेटा एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। अब एल्डोस्टेरॉन ही नहीं है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पीछे पीछे पानी भी नहीं आएगा, यानी सोडियम जब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, GFR रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। अ पेशेंट शोज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड RBCs इन द यूरिन। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं पथरी के कारण नहीं, या तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, छेद बड़े हो गए हैं बोमन कैप्सूल के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के डैमेज हो गया, इसीलिए प्रोटीन्स RBCs फिल्टर हो रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ नेक्स्ट करिए ट्राई। ईच नेफ्रॉन एक्टिवली फिल्टर्स प्लाज्मा थ्रू ग्लोमेरुलाई, रीएब्सॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस फ्रॉम PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अगर डिसफंक्शन हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो गया जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में, बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई। बेटा पथरी में ऐसा नहीं होता, ये तो फेलियर हो रहा है, ये तो फेलियर हो रहा है। यूरेमिया, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया इन ब्लड को इनडायरेक्टली पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। किडनी इज वन ऑफ द ऑर्गन्स जहां पे ऑटो रेगुलेशन है। हाँ जी, क्योंकि किडनी के पास JGA है और JGA की हेल्प से रेनिन बनाकर, एंजियोटेंसिन 2 बनाकर वो खुद ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, GFR को रेगुलेट कर सकती है। हार्ट में भी SA नोड था, और ब्रेन तो खैर होता ही ऑटो रेगुलेटेड है। अगर GFR फॉल होगा तो JG सेल्स रेनिन रिलीज करेंगे और वो GFR को फिर से नॉर्मल कर देगा। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसमें भी ऑटो रेगुलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। फ्लेम सेल्स आर नॉट फाउंड इन कॉर्डेट्स। बेटा फ्लेम सेल्स जो हैं वो कॉर्डेट्स में मिलते हैं, किस में मिलते थे, सिफेलोकॉर्डेट्स लाइक प्लेटेलेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थस में तो थे ही, रोटिफर्स में थे, सम एनालिड्स में थे, बट उसके अलावा वो सिफेलोकॉर्डेट्स जैसे एम्फीऑक्सस उसमें मिलते हैं। दे आर फाउंड, नॉट फाउंड नहीं, दे आर फाउंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एम्फीऑक्सस आर प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन GFR? इंक्रीज इन GFR, GFR मुझे बढ़ानी है यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो वाटर रीएब्सॉर्ब करना है और साथ में मुझे सोडियम भी रीएब्सॉर्ब करना है। बेटा अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, समझो। प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था जो नॉर्मली 30 से 32 mmHg होता है, लेकिन अब बेटा वो इससे ज्यादा बढ़ जाएगा और ये फिल्ट्रेशन को रोकता था, यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी फिल्ट्रेट कम बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा।
अगर बोमन कैप्सूल का फ्लूइड प्रेशर बढ़ गया, बेटा बोमन कैप्सूल में ऑलरेडी जो फ्लूइड था उसे हमने कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा था, अगर वो बढ़ गया ये भी रेजिस्ट करता था, रोकता था फिल्ट्रेशन को, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी जीएफआर डिक्रीज होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, अगर जीएचपी बढ़ गया जो प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को, तो एनएफपी भी बढ़ेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और जीएफआर भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टाइमर लगाइए और सॉल्व करिए ना। हमसे करेक्ट पूछा है, अगर किडनी का साइज बढ़ गया है उम्र के साथ साथ, इज ड्यू टू बोथ इंक्रीज इन नंबर। बेटा पहली बात तो हर चीज डिक्रीज होती है एज के साथ, तो नंबर, साइज ऑफ न्यूरॉन्स, वो सब नेफ्रॉन्स, वो सब भी डिक्रीज होंगे, न्यूरॉन्स भी डिक्रीज होते हैं, नेफ्रॉन्स भी डिक्रीज होंगे, सब कुछ छोटा होगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, और ये बेटा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, और तब हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करवाएगा और वो वाटर रीएब्सॉर्ब करवाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली कि ब्लड सेल्स तो नहीं आते हैं, बाकी सब कुछ आता है। नहीं बेटा, सब कुछ नहीं आता, प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी नहीं आते हैं। थिक पार्ट के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल और थिन पार्ट के अंदर सिंपल स्क्वैमस, ये बिल्कुल सही है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट में सिंपल स्क्वैमस है, फिर थिक सेगमेंट में डीसीटी में कलेक्टिंग डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हो जाती हूं, प्लीज ट्राई करिए। नाउ मिक्चुरेशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। बेटा हम समझेंगे कि जब इमरजेंसी होती है तो यूरिन पास करने की, डाइजेशन करने की किसी को नहीं पड़ी होती, उस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम, वो सब स्टिमुलेट होता है और ये सब ठप होता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक के टाइम मिक्चुरेशन नहीं होगा, नहीं होगा, इट विल प्रिवेंट ब्लैडर एम्प्टिंग, और ये सही है। बेटा सिंपैथेटिक के टाइम, सॉरी, सिंपैथेटिक के टाइम नहीं होगा, सिंपैथेटिक के टाइम मिक्चुरेशन, इमरजेंसी में मिक्चुरेशन नहीं चाहिए, यूरिनेशन नहीं चाहिए, तब ब्लैडर को फिल होने देंगे, स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहेंगी इसलिए, और पैरासिम्पैथेटिक एम्प्टिंग करवाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई वी कैन से कि बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक कंट्रोल्स। अच्छा, इसमें बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ऐसा होना चाहिए, ये अब आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई करिए 2 मिनट का टाइमर लगाकर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए ट्राई करते हैं। सो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन विच इज कैरिड आउट बाय मालपीगियन टिब्यूल। बेटा मालपीगियन टिब्यूल नहीं होता, मालपीगियन बॉडी होती है जिसे हम रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं। मालपीगियन टिब्यूल नहीं होता, मालपीगियन टिब्यूल तो इंसेक्ट्स के अंदर मिलते हैं जो उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो हमसे फॉल्स पूछा है, 1 फॉल्स हो गया, हमसे करेक्ट पूछा है, 1 फॉल्स हो गया। रफली 16 to 17 टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम हम जानते हैं 70 ml होती है, अगर मैं इसे 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 42 इतना, हाँ तो 1100 से 1200 ml ही तो होता है। तो क्या बढ़िया तरीके से पूछ लिया है गुरु माँ ने आपसे, तो 2 बिल्कुल करेक्ट है। वैसे सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि सब में दिया है। ग्लोमेरुलर का जो ब्लड प्रेशर है कैपिलरी, वो फिल्ट्रेशन करता है, 3 लेयर्स होती हैं, पर बेटा तीनों सेल्यूलर लेयर नहीं होती। एक ग्लोमेरुलस की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यानी एंडोथेलियम है, एक बोमन कैप्सूल की पोडोसाइट वाली लेयर है, पर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और बेटा एनिमल टिश्यू में पढ़ाया है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में शुगर प्रोटीन्स होते हैं बट सेल्स नहीं होते, तो 3 भी रॉन्ग हो गया। कायदे से मुझे सीधे 5th स्टेटमेंट देखना चाहिए। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, आयोनिक फ्लूइड रेगुलेशन करेगा, नहीं, ये सब नहीं है बेटा, ये सब के अंदर फ्लेम सेल्स या प्रोटो नेफ्रीडिया थे, नेफ्रीडिया केवल एनालिड्स में थे, ये सारा रॉन्ग हो गया, 5 रॉन्ग हो गया। इसका आंसर ये होगा, जरूर 4th रॉन्ग होगा। कैपिलरी पोर्स प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नहीं बेटा, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोमन कैप्सूल के अंदर जो पोडोसाइट्स हैं उनके बीच बीच के स्पेसेस को बोलते हैं, है ना। मजेदार शानदार क्वेश्चंस, कितने फंसे इसमें जरा बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन रीनल पिरामिड यानी मेड्यूलरी पिरामिड्स। देखो कलेक्टिंग डक्ट, चलो कहीं से भी शुरू करते हैं, पहले ए देख लेते हैं 2 है या 3 है। नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल। बेटा यहां कुछ टाइपिंग में गड़बड़ है आई थिंक, रुको। चलो एप्टिनोडाइटस बर्ड है और कैमिलियन गिरगिट रेप्टाइल है। बर्ड और रेप्टाइल में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। सी का 4 कर लेते हैं, सी का 4 हो गया, ठीक है। नाउ कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल। एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरॉन बेटा एंजियोटेंसिन 2 निकलवाता है, डी का 1 है। नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल। बेटा यहां कुछ गड़बड़ है। देखो अगर मैं इसको ये मान लूं बी का 2 और इसे आंसर कर दूं सपोज तो मुझे इसे कुछ बदलना पड़ेगा, ये कुछ मिस्टेक हुई है। स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन रीनल पिरामिड, ऐसा कर देते हैं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन रीनल पिरामिड। मैं इसे यहां पर पीसीटी लिख देती हूं। तो पीसीटी, डीसीटी, बोमन कैप्सूल ये सब पिरामिड में नहीं है, मेड्यूला में नहीं है, केवल कॉर्टेक्स में है। तो अब ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक बार हम आंसर की में भी करेक्ट कर दें। 43 क्वेश्चन होगा आई थिंक, तो मैं काम करती हूं, मैं इसका आंसर यहां पर 4 कर देती हूं। आप 3 भी बना सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 4 कर देती हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यस करिए ट्राई। नाउ रिकॉग्नाइज एंड करेक्ट लेबल बताना है। ए इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल वेन। नहीं बेटा रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है, ये रीनल आर्टरी की, वेन की नहीं होती है। ए रॉन्ग है, 1 गलत दिया हुआ है, 1 गलत है बेटा, 1 रॉन्ग है। बी कैरीज ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस, नहीं ये कैरी करता है टुवर्ड्स, ये तो अवे लेके जाता है, अवे। तो 2 भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है। सी इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, सी इज अ टफ्ट, नहीं नहीं नहीं, सी तो इसको लेबल करा है इन्होंने, ये तो बोमन कैप्सूल है ब्लू ब्लू वाला, तो बेटा सी तो ये होना चाहिए था रेड वाला जो फॉर्म्ड बाय ए होता। तो सी भी रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, जरूर 4th करेक्ट होगा। डी, डी क्या है बेटा, ये पीसीटी है, पीसीटी हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ रीनल टिब्यूल, दिस इज अबाउट पीसीटी, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। हाँ तुम लोग ने आंसर की तो नहीं देख ली थी पिछले वाले क्वेश्चन की, चालाक नादान परिंदो। चलो नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोमन कैप्सूल, जितने नेफ्रॉन उतने पीसीटी, उतने डीसीटी, उतने लूप ऑफ हेनले, उतने बोमन कैप्सूल, उतने ग्लोमेरुलस। सत्यवचन 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 सत्यवचन, एक झटके में आंसर आ गया हो, चेक करें। ग्लूकोज अमीनो एसिड कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं, पीसीटी में होते हैं। वाटर ऑस्मोसिस से आता है, रीएब्सॉर्प्शन मैक्सिमम पीसीटी में होता है, सही बात है। ड्रग्स डायूरेटिक्स डाइल्यूटेड यूरिन पास करती हैं, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन नहीं होने देंगी, स्वेलिंग वगैरह नहीं होने देंगी, सही बात है। एडीएच की अगर डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज नहीं होगी, मलाइटस नहीं होगा बेटा, नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस होगी, पूरा ही फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए। यस, मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली डिपिक्टेड। चलो देखते हैं बेटा, इसमें जो NaCl है वो तो बाहर जाता है, सही है। डीसीटी से भी, मतलब फिल्ट्रेट से ब्लड में जाता है, यानी रीएब्सॉर्ब होता है, या एल्डोस्टेरॉन के अंडर होता है या एक्टिवली होता है। सोडियम पोटेशियम एक्टिवली होते हैं और क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस पैसिवली होते हैं। तो ये तो यहां तक तो ठीक है। और पोटेशियम यहां पर सिक्रीट होता है डीसीटी में, यहां से रीएब्सॉर्ब होता है, यहां सिक्रीट होता है, ये भी सही है, तो ये करेक्ट है। अच्छा थोड़ा सा अमोनिया, हाँ अमोनिया सिक्रीट होता है तो सही है, और NaCl रीएब्सॉर्ब होता है, सही है। अच्छा NaCl डिसेंडिंग लिम्ब से नहीं असेंडिंग लिम्ब से रीएब्सॉर्ब होता है, तो ये भी करेक्ट बना हुआ है। और वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से रीएब्सॉर्ब होता है, तो ये भी करेक्ट बना हुआ है। तो रॉन्ग क्या है,
बताइए बताइए जरा रॉन्ग क्या है। ये तो सब कुछ करेक्ट है, फिर रॉन्ग क्या है? ये स्टूडेंट्स यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक बिकॉज हम जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग H+ तो तीनों जगह पर सिक्रीट होता है, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। यहां अमोनिया होता है, यहां K+ आयन सिक्रीट होते हैं, और यहां पे तीनों सिक्रीट होते हैं K+, अमोनिया एंड H+। तो ये तो सिक्रीट बिल्कुल सही है। और NaCl रीएब्सॉर्ब होगा 70 to 80% पीसीटी से, और अंडर एल्डोस्टेरॉन डीसीटी से भी रीएब्सॉर्ब होगा। तो NaCl एंड K+ सही दिया है, NaCl एंड अमोनिया पीसीटी भी सही दिया है। NaCl असेंडिंग लिम्ब से रीएब्सॉर्ब होगा और वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से रीएब्सॉर्ब होगा। इसमें तो ऑल करेक्ट है ना? तो अगर मुझे इसका आंसर कुछ बनाना है, लेट्स से, तो मैं क्या कर सकती हूं? मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, रुको, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। मैं काम करती हूं, मैं H+ को ऐसा बना देती हूं, H+ को ऐसा बना देती हूं, तो भी नहीं आंसर बनेगा। ये एक काम करते हैं ना, इसका आंसर और अच्छे से इजी वे में बना देते हैं अपन। रुको, अपन ये उल्टा बना देते हैं, रुको बेटा, इसको उल्टा बना देते हैं, रुको। ये पानी अंदर घुसा देते हैं अपन, ये पानी अंदर घुसा देते हैं। अब ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई, मैं साइड हो जाती हूं, करिए ट्राई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी? करेक्ट पूछा है, चलो आओ देखते हैं हम। अगर वाटर का बहुत लॉस हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस पे खबर पहुंचेगी, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ADH, वाटर डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्सॉर्ब होगा, जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगी, डाइल्यूट नहीं होगी। पर ये उल्टा दिया है बेटा, ये उल्टा दिया है, पहले ऑस्मो रिसेप्टर होगा और उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस पे खबर पहुंचेगी, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, फ्लूइड लॉस हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। न्यूरो हाइपोफाइसिस बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH निकलेगा, कभी भी ये नहीं निकलेगा। और हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें ये गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसका आंसर भी हम करेक्ट कर देते हैं, हम इसका आंसर 4 कर लेते हैं। कोई बड़ी बातें नहीं है, ये कोई बिग डील नहीं है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको मजे आए हैं इस कट्टर TPP में। क्लास में हम मिलेंगे, मुझे बताना किसके कितने करेक्ट हुए हैं, मुझे इनफैक्ट इस लेक्चर पर भी बताना किसके कितने करेक्ट हुए, मजे आए या नहीं आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई या नहीं हुई। इस कट्टर TPP के क्वेश्चंस अगर कुछ नहीं भी बने तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, पहले बेसिक आना चाहिए। जो हम क्लास के क्वेश्चंस करते हैं, जो हम DPP के क्वेश्चंस करते हैं, ये उसके ऊपर का है। हाँ, लेकिन करने में आपको मजे जरूर आए होंगे, आई एम वेरी श्योर। अगर आपके 70-80% भी क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, सो यू आर डूइंग फैब्यूलस, आप तो टॉपर्स में आ सकते हो। और 40-50% के ऊपर करेक्ट हो रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग क्वाइट गुड, अच्छा, गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। हाँ, अगर 40% से भी कम हो रहे हैं, 10 में से 3 भी करेक्ट हो रहे हैं, बस 2-3 ही करेक्ट हो रहे हैं, तो बेटा मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी लैकिंग हो रही है। बट कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जरूर जरूर बताना मुझे मैसेज करके कि क्वेश्चंस कैसे लगे, मजे आए या नहीं आए। थैंक यू।